स्वागत है आपका केएन की कहानियां की उस दुनिया में जहां कहानियां नहीं, डर सांस लेता है और हर रात एक नई दहशत आती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है अजय, एक ईमानदार और साहसी फॉरेस्ट रेंजर, अपनी ड्यूटी पर उस जंगल में पहुंचता है जहां लोग कदम रखने से भी डरते हैं। लेकिन इस बार उसे सिर्फ पेड़ों और जंगली जानवरों से नहीं, एक ऐसी आत्मा से सामना करना है जो इस जंगल में भटकती है और जो किसी इंसान को जिंदा वापस नहीं लौटने देती। क्या अजय उस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा या जंगल ही उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूं। मेरा काम जंगलों की सुरक्षा करना, वनों की सफाई और वन्य जीवों की देखभाल करना है। मुझे हमेशा जंगलों में काम करने का शौक रहा है। हर सुबह जैसे ही सूरज की किरणें धरती को छूने लगती हैं, मैं अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर जाता हूं। लेकिन जो घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसने मेरे दिल को इतनी गहरी छाप दी कि मैं हमेशा के लिए अपने काम को एक अलग नजरिए से देखता हूं। यह घटना एक ठंडी रात की है, जब मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जंगल में तैनात था। यह जंगल बहुत ही घना और सुनसान था, जहां कोई भी इंसान बहुत कम आता था। वहां के लोग इसे भूतिया जंगल कहते थे, क्योंकि वहां कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। लेकिन मैं इन सब चीजों को महज अंधविश्वास मानता था और काम पर ध्यान देता था। एक रात जब मैं अकेले ही गश्त पर था, मुझे जंगल के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाजें तेज होने लगीं तो मैं सतर्क हो गया। ये आवाजें जैसे किसी के रोने की, चिल्लाने की और फिर हंसने की थीं। मैंने अपनी मशाल की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी डटा रहा। मुझे लगा कि ये सब जंगल की कोई सामान्य आवाजें होंगी। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली और देखा कि रात के 2 बज चुके थे। मुझे लगा कि वापस अपने केबिन की ओर लौट जाऊं, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे सामने कुछ सफेद धुआं सा उभर रहा था। यह धुआं धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं डरते हुए एक कदम पीछे हट गया और अचानक धुआं एक मानव आकृति में बदलने लगा। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वह एक महिला की आकृति थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। उसका चेहरा उतना ही भयानक था जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस मुझे घूर रही थी। उसके बाद वो आकृति धीरे धीरे मुझसे कुछ दूर आकर रुक गई और फिर एक डरावनी आवाज में बोली, तुम मेरे जंगल में क्यों आए हो? यहां जो आता है वह कभी वापस नहीं जाता। उसकी आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। मैंने जितना हो सका खुद को संभालते हुए कहा, मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूं। मेरा काम इस जंगल की देखभाल करना है। अगर आप कोई परेशानी महसूस कर रही हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चुप्पी थी। फिर अचानक एक तेज हवा मार शोर सुनाई दिया और उसकी आकृति धीरे धीरे धुआं बनकर उड़ने लगी। मेरी सांसें थम सी गईं और मेरी सोच में बहुत सवाल उठने लगे। जैसे जैसे वो सफेद धुआं हवा में विलीन हुआ, मैं अपनी सांसें रोककर खड़ा था। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे कोई मुझसे खेल रहा हो। उस रहस्यमयी महिला की आंखों में जो घबराहट और गुस्सा था, वो अब भी मेरी यादों में ताजा था। वह अकेला दृश्य, वह भयानक आवाज और वो अजनबी रूप मेरे मन में एक सवाल छोड़ गया था। क्या यह सचमुच कोई भूतिया आत्मा थी या फिर मेरी मानसिक स्थिति कुछ और बता रही थी? कुछ समय के लिए मैं वहीं खड़ा रहा। अंधेरे जंगल में सन्नाटा था। बस मेरे दिल की धड़कनें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैं वापस अपने रास्ते पर चलने की कोशिश करता, मेरे पैरों के नीचे कुछ छटकने की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी टूट रही हो। मैंने तुरंत नीचे देखा। एक तेज कटा हुआ पेड़ का तना मेरी दिशा में आ रहा था, जैसे किसी ने उसे मेरे पैरों के पास लाकर गिरा दिया हो। मैंने फिर से सिर उठाया और देखा, वो आकृति फिर से मेरे सामने खड़ी थी।
लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और था। एक तरह का इंसानियत से बाहर होने वाला क्रोध जो उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। वो एक कदम और मेरे करीब आ गई और फिर अपनी आवाज में वही खौफनाक शब्द बोला, तुम नहीं समझते, तुम यहां क्यों आए हो? ये जंगल मेरी है और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। मेरे हाथों में पसीना था, मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं जैसे खड़ा था वैसे ही स्थिर हो गया। अचानक वो आकृति धीरे धीरे मुझसे सट कर जाने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझसे कुछ लेने आई है। वह मेरे पास पहुंची और अचानक मुझसे कुछ कहा, तुम नहीं जानते, जो यहां आता है वह मुझसे मिलता है। तुमने जंगल की शांति को तोड़ा है। मेरे मन में खौफ और भी बढ़ गया। क्या वह मेरी मौत की सजा देने आई है? क्या यह सचमुच कोई बदला लेने वाली आत्मा थी? मैंने अपने सभी साहस को एकत्र किया और कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? वो कुछ देर चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर अचानक उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। उसकी आंखों से तेज काले धब्बे फूटने लगे और उसकी आवाज में अजीब सा कांपता स्वर आया, तुमने ये जंगल छोड़ने की बजाय इसे अपनी पसंदीदा जगह बना लिया। तुम जैसे लोग जंगल को भस्म कर देते हो और अब तुम इसके भीतर छिपे रहस्य से भाग नहीं सकते। तभी उसने एक तेज चिल्लाहट मारी और उसके साथ ही हवा की गति अचानक तेज हो गई। आसपास के पेड़ झूलने लगे और आकाश में बादल घने हो गए। एक अजीब सी घनी रात ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। क्या मुझे सचमुच इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था? मैंने खुद को संभालते हुए उसे चुनौती दी, अगर तुम मुझसे कुछ चाहती हो तो मुझे बताओ। मैं तुमसे डरता नहीं हूं और मैं इस जंगल में अपनी ड्यूटी पूरी करने आया हूं। वो महिला कुछ पल चुप रही, फिर अचानक हंसी की तेज आवाज उसके गले से निकली जो मुझे और भी सिहराती गई। तुम इंसान मुझसे कैसे लड़ सकते हो? ये जंगल अब मेरा है। तुम चाहते हो तो भाग सकते हो, लेकिन तुम्हारा कोई पीछा नहीं छोड़ेगा। वह आकृति अब पूरी तरह से हवा में घुलने लगी और उसकी आवाज धीरे धीरे हल्की होने लगी, जैसे वो कहीं दूर जा रही हो। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं महसूस कर रहा था कि वह मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। उसी समय मैंने देखा कि मुझे घेरने वाली वही काली धुआं फिर से उभरने लगी थी, लेकिन अब यह धुआं और भी घना था, मानो अब वह किसी बड़े तूफान की तरह मेरे ऊपर मंडरा रहा हो। मैंने तुरंत भागने का सोचा, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे मेरी बात नहीं मानी। मैं जैसे जमीन में धंसा जा रहा था। मेरी आंखों के सामने वही काली आकृति फिर से चमकी और उसने कहा, तुम सिर्फ मेरे जंगल में आकर बेमौत मारे जाने वाले हो, या मैं तुम्हारे भीतर अपने रहस्य को समाहित कर दूं? तब अचानक मेरी यादें फ्लैशबैक में चली गईं। क्या वह वही महिला थी जो जंगल में मरे हुए लोगों की आत्मा बन चुकी थी? क्या मैं उसका अगला शिकार बनने वाला था? मेरे हाथ कांप रहे थे और पसीने से पूरा शरीर गीला हो गया था। अचानक मेरी नजरें चारों ओर घूमने लगी और मुझे लगा जैसे कुछ और भी आ रहा है। फिर मैंने उसे देखा, एक कटा हुआ पेड़ जो मेरी ओर तेजी से आ रहा था, जैसे किसी ने उसे मुझसे टकराने के लिए भेजा हो। क्या यह सचमुच उसकी शक्ति थी? मैंने पूरी ताकत से अपनी धड़कनें नियंत्रित की और जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। तुम मुझसे जो चाहती हो वो मुझे दो, अब मैं भागने वाला नहीं हूं। मैंने जैसे ही कहा, मुझे महसूस हुआ कि हवा की गति और भी तेज हो गई थी। पेड़ झूलने लगे और एक अजीब सा दबाव मेरे शरीर पर महसूस होने लगा, जैसे जंगल का हर हिस्सा मुझसे खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कांपते हुए कदम बढ़ाए और वह कटा हुआ पेड़ जो अब मेरी ओर बढ़ रहा था, मुझसे 1 इंच की दूरी पर था। लेकिन अचानक पेड़ हवा में लहराया और जैसे गायब हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। यह क्या हो रहा था? मेरी आंखों के सामने वह कटी हुई लकड़ी थी, लेकिन अब वह गायब हो चुकी थी। उसी समय मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो, अजय, अजय। यह आवाज मेरे चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही थी। मैंने सिर घुमाया और देखा कि उसी काले धुएं में एक और आकृति उभर रही थी। इस बार यह आकृति और भी खौफनाक थी। यह एक और महिला की आकृति थी, लेकिन उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद थी, जैसे वह किसी कब्र से उभरी हो। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक खालीपन था जो मुझे अंदर तक डराने के लिए काफी था। तुम यहां क्यों आए हो? उस महिला की आवाज में वही ठंडक थी,
लेकिन अब वह आवाज किसी और की थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। मैं डरते हुए बोला, मैं जंगल की सुरक्षा के लिए यहां हूं। मेरा नाम अजय है और मुझे इस जंगल के बारे में सब कुछ जानना है। अगर तुम मुझसे कुछ चाहती हो तो मुझे बताओ। वो महिला चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसके आसपास की हवा पूरी तरह से बदल गई। जैसे जैसे हवा तेज हो रही थी, मेरे शरीर पर सिहरन दौड़ने लगी। मुझे अब और भी डर लगने लगा। फिर उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम नहीं समझते, ये जंगल अब मुझसे जुड़ा हुआ है। इस जंगल की कहानी तुम्हारी कहानी से कहीं ज्यादा पुरानी है। तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और कांपते हुए कहा, तुम जो भी हो, मैं यहां किसी के डर से नहीं भागने वाला। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना काम करना चाहता हूं। उसकी आंखों में एक घना अंधेरा था जो मुझे अंदर तक महसूस हो रहा था। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर अचानक घने अंधेरे में उसकी आकृति ने और रूप बदल लिया। अब वह कोई भूतिया आकृति नहीं थी, बल्कि अब एक घने बादल की तरह घुमावदार धुआं बन गई थी, जो पूरी तरह से मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। मुझे अब यह महसूस होने लगा कि मैं इस जंगल के अंदर कहीं खो चुका हूं। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था और मुझे लगा कि अब मैं सच्चाई से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। फिर एक और झोंका आया और अचानक हवा की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि मैं लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गया। मेरे चेहरे पर पसीना था और दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरी धड़कनें मुझे यह एहसास दिला रही थीं कि अब यह कुछ और नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका था। मैं खुद को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह धुआं, वह आंतरिक दबाव मुझे गिरने पर मजबूर कर रहा था। मैंने फिर एक बार खुद को संभालने की कोशिश की और देखा कि वो आकृति अब बिल्कुल मेरे पास थी, बिल्कुल चेहरे के सामने। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी के आत्मा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम क्यों चाहते हो इस जंगल में रहना? उसने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी कोई ठंडक नहीं थी, बल्कि अब उसमें एक गहरी अज्ञातता थी, जैसे कोई सत्य छिपा हो। यह जंगल तुम्हारी नहीं है, मैं अब कांपते हुए बोला। मुझे अब यह समझ में आ रहा है कि तुम कुछ अलग हो। मैं यहां केवल अपना काम कर रहा हूं और कोई खतरा नहीं चाहता। तभी अचानक वह आकृति चुप हो गई और उसकी आंखों में अब एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे वह मुझसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। वह एक कदम पीछे हटने लगी और फिर घने अंधेरे में लुप्त हो गई। मेरे दिल की धड़कनें थोड़ी सामान्य हुई। मैं अब भी खड़ा था उस घने अंधेरे में और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह आकृति जो पहले एक सफेद महिला के रूप में थी, अब गायब हो चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि वह कहीं ना कहीं मेरे आसपास है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और हर पल मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे पकड़ने के लिए फिर से वापस आ सकती है। मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से मैं आया था, अब वह रास्ता मुझे और भी उलझा हुआ और डरावना लगने लगा था। पेड़ अब ज्यादा घने हो गए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया हो और मैं अब बाहर नहीं निकल सकता। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक हल्की सी रोशनी झपकी, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। मेरी नजरें उस ओर मुड़ गईं और मैंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक जलता हुआ दीपक रखा था, जैसे कोई प्राचीन लौ जल रही हो, जिसकी रोशनी मुझे उस स्थान तक खींच ले आई। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस दीपक के पास पहुंचा। दीपक का जलना मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जंगल में रात के समय किसी भी तरह की आग या रोशनी का होना असामान्य था। दीपक के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि उसके पास कुछ लिखा हुआ था, एक पुराना कागज जो आधा जल चुका था। मैंने कागज को उठाया और पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, जो इस जंगल में आएगा वह कभी बाहर नहीं जाएगा। इस जंगल की आत्मा को जागृत करने का प्रयास नहीं करना, यह जंगल अपना बदला लेता है। ये शब्द मेरे दिल को अंदर तक चीर गए। क्या यह उस महिला के बारे में था जो मुझे पहले मिली थी? क्या वह जंगल की आत्मा थी? और अगर हां, तो इसका मतलब था कि मेरा यहां होना सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़े खतरों का संकेत था।
मैंने कागज को फेंक दिया और घबराहट में एक कदम पीछे हटते हुए देखा कि दीपक की लौ अब और तेज हो रही थी। अचानक दीपक की लौ काले धुएं में बदलने लगी और यह धुआं तेजी से मेरे पास बढ़ने लगा। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कुछ मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। मेरी सांसें रुकने लगीं और मेरी आंखें धुंधली हो गईं। मुझे पता था कि अब मुझे हर हाल में इस जंगल से निकलना होगा, वरना शायद मेरी भी वही हालत हो जाएगी जो कागज पर लिखा था। मैंने चिल्लाकर खुद से कहा, अजय, तुम डर नहीं सकते। तुम यहां अपनी ड्यूटी करने आए हो और तुम्हें इस जंगल के राज को समझना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, वह काला धुआं अचानक मेरे चारों ओर घेरने लगा। मेरी सांसों में घुटन होने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर अब उस धुएं में समा जाएगा। मैं घबराकर चारों ओर देखने लगा और तभी मैंने एक आवाज सुनी। वो वही आवाज थी जो पहले मेरे पास आई थी। तुम नहीं भाग सकते, तुम यहां रहोगे और तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। वह आवाज अब और भी तेज और गहरी हो गई थी। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए और जैसे तैसे धुएं से निकलने की कोशिश की। मुझे दूर से झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वो आवाजें भी अजीब सी लगने लगी, जैसे वो झींगुर मुझे कुछ बता रहे हों या फिर मुझे और भी डराने की कोशिश कर रहे हों। मैंने सोचा था कि शायद मैं फिर से उस रास्ते पर लौट सकता हूं जिससे आया था, लेकिन अब वो रास्ता पूरी तरह से गायब हो चुका था। हर दिशा में एक ही जैसे पेड़ थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूं, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। इस डर ने मेरे भीतर की सारी हिम्मत को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है तो मुझे इन अजनबी ताकतों का सामना करना होगा। फिर मुझे सामने एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी के पास दीपक हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि यह वही जगह है जहां मैंने पहले वह जलता हुआ दीपक देखा था। लेकिन अब वह दीपक बिल्कुल बदल चुका था। वह अब एक विशाल और डरावना रूप ले चुका था। उसकी लौ अब पहले से कहीं ज्यादा घनी और डरावनी थी, जैसे उस जलती हुई आग में एक अजगर की आंखें जल रही हूं। तुम मेरे साथ रहोगे, उस आवाज ने कहा, और अचानक वह लौ मुझसे बहुत करीब हो गई। मेरे हाथों में अब पूरी तरह से कांपने की ताकत नहीं बची थी। वह जलती हुई लौ मेरे जितना पास आ रही थी, उतना ही मेरा दम घुटता जा रहा था। हवा की गंध अब एक अजीब सी घृणावर्ण हो गई थी, जैसे किसी मृत आत्मा का कब्र हो। मेरी आंखों में हल्की सी धुंध छा गई, लेकिन मैंने अपने कदमों को वापस पीछे नहीं किया। डर को दबाते हुए मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस लौ के करीब बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उस लौ के करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि यह लौ अब मुझे और अधिक खींचने लगी थी। मेरे पैर जैसे बेजान हो गए थे और मैं उनके बिना ही उस दीवार की ओर बढ़ रहा था, जिसे देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मेरी आंखों के सामने एक बड़े से पुरानी पेड़ की छांव में कुछ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे कुछ सिलसिलेवार चिन्ह बने हुए थे। वह चिन्ह मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। यह वही चिन्ह है जो मैंने जंगल के पुराने दस्तावेजों में पढ़ा था, मैंने धीमी आवाज में खुद से कहा। लेकिन यह समझने का समय नहीं था। मेरी हालत अब इतनी गंभीर हो गई थी कि मैं पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर थक चुका था। फिर भी मुझे यह समझने की जरूरत थी कि ये चिन्ह क्यों बने थे और क्या वे मुझे जंगल के असल रहस्यों की ओर इशारा कर रहे थे। मैंने जैसे ही उस पेड़ के नीचे जाकर वह चिन्हों को ध्यान से देखा, एक हल्की सी सरसराहट हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह जंगल खुद अपनी आत्मा से मुझे कुछ बता रहा था। तभी मेरी नजरें चिन्हों के एक दूसरे सिरे पर गईं। वहां एक अजीब सी मिट्टी का ढेर था। ये ढेर बिल्कुल ताजे प्रतीत हो रहे थे, जैसे अभी कुछ वक्त पहले ही इन्हें रखा गया हो। मैंने उस ढेर को उठाया और देखा कि उसमें कुछ किताबें और पुरानी पत्थर की चीजें रखी हुई थी। फिर अचानक वह आवाज आई, क्या तुम समझ पाओगे? मैं एक बार फिर कांपते हुए पलटा। वह महिला की आकृति मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा विकृत हो चुकी थी। उसकी त्वचा की जगह अब घने काले धुएं के झाग जैसी लकीरें थीं और उसकी आंखों से एक गहरी सर्दी फैली हुई थी। तुम अभी भी नहीं समझे, उसने धीमे स्वर में कहा।
और उसकी आवाज में वही घना अंधकार था। यह जंगल खुद अपनी रूह से जुड़ा हुआ है। तुम यहां हो तो तुम्हारा हिस्सा बन चुके हो। अब तुम बिना किसी वापसी के मेरे साथ चलोगे। मेरे शरीर में जैसे एक भूतिया करंट दौड़ गया। मुझे समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक भूतिया आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे जंगल में बसी हुई थी। ये जंगल या पेड़ पौधे, हर ध्वनि और हवा, सब कुछ उस शक्ति के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। डर मेरे शरीर में था, लेकिन मेरी मर्जी की ताकत इससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। मैंने अपने होंठ भींचे और कहा, मैं तुम्हारा खेल नहीं खेलने वाला हूं। मैं अपने रास्ते पर चलने के लिए आया था और मैं अब इससे पीछे नहीं हट सकता। वह महिला मेरी तरफ घूरने लगी। उसकी आंखों में वह घना अंधकार अब कुछ और गहरा हो गया था। तुम्हें अपनी जगह समझनी होगी अजय। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह जगह तुम्हारी तरह नहीं जाने देती। जब तुम यहां आए थे, तुमने इसके रहस्यों को न समझा था। अब ये तुम्हारे साथ खेलेंगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैं समझ गया कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे किसी भी हाल में इस जंगल के असली रहस्यों का पता लगाना होगा। मुझे यह जंगल छोड़ना था, लेकिन क्या यह संभव था? क्या इस जगह का कोई अंत था? तभी अचानक एक बहुत ही तेज आवाज आई। यह आवाज किसी के चीखने की नहीं, बल्कि जैसे किसी भयंकर दुर्घटना की आवाज हो। मैंने डरते हुए उस आवाज की ओर देखा। वहां से एक धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे उस धुएं से एक बड़ी आकृति उभरने लगी। अब वो आकृति एक बड़े भयानक आदमी की तरह दिखने लगी, जो अपने हाथों में एक विशाल रुद्राक्ष की माला पकड़े हुए था। उसके शरीर पर ताजे खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में एक जंगली गुस्सा था। मैंने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा और पाया कि जंगल के सारे पेड़ धीरे धीरे मेरे पास बढ़ रहे थे। जंगल के घने अंधकार में चारों ओर एक सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डर और रहस्य से भरा हुआ था। मैं अब उस विशाल पेड़ के नीचे खड़ा था, जहां मैंने उन रहस्यमयी चिन्हों को देखा था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। अब मुझे यह समझ आ गया था कि जंगल ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जैसे ही मेरी नजर उस विकृत आकृति पर पड़ी, मेरे मन में एक अजीब सा भय समा गया। उस आकृति के चारों ओर काले बादल उमड़ रहे थे और उसकी आंखों में नफरत और जलन थी। उसने एक कदम और बढ़ाया और मैं झकझोर कर रह गया। उस आकृति के चेहरे पर कोई इंसानी भाव नहीं थे, बस एक भयानक खौफनाक साया था। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुमने सोचा था कि तुम इस जंगल के रहस्यों को समझ सकोगे? मैंने खुद को संयमित करते हुए कहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। मैं किसी रहस्य को जानने नहीं आया हूं। मुझे तो बस ये जानना है कि तुम कौन हो और क्यों इस जंगल में हो। वह एक ठंडी हंसी हंसा और बोला, तुम समझ नहीं पाए हो अजय। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और मिट्टी से नहीं बना है। यह आत्माओं का स्थान है। यहां जिनकी आत्माएं बसी हुई हैं, वे अब इस जंगल के अभिन्न अंग बन चुके हैं। तुम जैसे लोग जो यहां आते हो, बस इन्हीं आत्माओं के जाल में फंस जाते हो। मेरे मन में एक हलचल हुई। क्या वह सच कह रहा था? क्या यह जंगल वाकई में आत्माओं का ठिकाना था? लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं एक पेशेवर था, इन चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वह जो कुछ भी कह रहा था वह मुझे डराने के लिए पर्याप्त था। मेरी सांसें थम गईं जब उसने मुझसे कहा, तुमसे अब बचकर निकलना मुमकिन नहीं है। तुम यहां मेरी पकड़ में हो। हर कदम, हर सांस अब इस जंगल की रूहों की सुनवाई कर रही है। तुम जो कुछ भी करोगे वह इन्हीं आत्माओं के हिसाब से होगा। वह आकृति मेरी तरफ बढ़ी और मेरी नसों में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं समझ गया था कि मुझे यहां से बाहर निकलने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत थी, लेकिन अब मेरी मदद के लिए कोई नहीं था। और तभी मुझे याद आया कि मैंने जंगल के बारे में जो पुरानी कहानियां सुनी थीं, उनमें से एक बात अब मेरी यादों में ताजा हो रही थी। सालों पहले इस जंगल में एक परिवार को खतरनाक भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि यह जंगल कभी भी अपने मेहमानों को बिना सजा दिए नहीं छोड़ता। क्या मैं भी उस परिवार की तरह अब इस जंगल में फंसने वाला था? मैंने एक आखिरी बार उस आकृति की ओर देखा और कहा, तुम अगर मेरी जान लेने वाले हो तो ले लो, लेकिन एक बात जान लो, तुम मुझे डरा कर कभी भी अपने जाल में नहीं फंसा सकोगे।
वह आकृति एक बार फिर हंसी, लेकिन उसकी हंसी में अब कुछ और ही डर था। तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे अजय। इस जंगल की सच्चाई से तुम भाग नहीं सकते। तुम्हें अब यही रहना होगा। उसके शब्द मेरे दिल में गूंज रहे थे, लेकिन मैंने एक आखिरी बार खुद को संभालते हुए जंगल में और गहरे जाने का फैसला किया। मेरी एकमात्र उम्मीद यह थी कि मुझे उस जंगल के असली रहस्यों का पता चले और शायद इससे मैं बचकर बाहर निकल सकूं। जैसे जैसे मैं उस पेड़ से आगे बढ़ता गया, जंगल का माहौल और भी ज्यादा सर्द और डरावना होता गया। अब पेड़ों के बीच से मुझे खड़खड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगी थी। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो, लेकिन मैं पलट कर देखता तो कुछ नहीं होता। अचानक एक तेज चीख मेरी कानों में गूंजी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर का हर अंग कांप रहा था। फिर से वही विकृत आकृति सामने आई, और अब वह केवल एक साया नहीं बल्कि एक भूतिया रूप में थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके हाथों में वही रुद्राक्ष की माला थी जो मैंने पहले देखी थी। तुमने कभी भी इसे समझा नहीं, उसने कहा और मेरे चेहरे के करीब आकर फुसफुसाया। यह जंगल कभी किसी को छोड़ता नहीं। अब तुम भी हमारी तरह रहोगे यहां। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैं पूरी तरह से जंगल के जाल में फंस चुका था। मेरे सामने जंगल का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ शुरुआत थी। उस विकृत आकृति का चेहरा अब मेरी आंखों के सामने था और उसके हर कदम के साथ मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मुझे अब यकीन हो गया था कि इस जंगल में कुछ ना कुछ जरूर था जो किसी से छिपा हुआ था। लेकिन मैं, अजय, एक फॉरेस्ट रेंजर था और मेरा काम था उन रहस्यों का खुलासा करना। मैंने अपने कदम तेज किए और उस जगह से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा, वही साया मेरे पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई मानवीय भाव नहीं था, केवल एक खौफनाक मुस्कान और वही रक्त से सनी आंखें। उसने फिर से वही सर्द गहरी आवाज में कहा, तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हें रहना होगा यहीं। मैंने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो और क्यों इस जंगल में हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मेरी आवाज में अब घबराहट आ गई थी, लेकिन मैंने खुद को पूरी तरह से संयमित रखा। तुम नहीं समझ पाओगे अजय, वो बोला। यह जंगल हमेशा अपनी सजा देता है। तुम अब हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। उसकी बातें अब और डरावनी लग रही थी। क्या यह सच था? क्या मैं सच में इस जंगल का हिस्सा बन चुका था? मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और खुद को समझाया कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उस आत्मा का चेहरा मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। तभी मेरी नजर एक बड़े से पत्थर पर पड़ी जिस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वह चिन्ह बिल्कुल वही थे जो मैंने पहले जंगल में देखे थे। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, यह शायद इस जंगल के असली रहस्य से जुड़ा हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से एक आखिरी कोशिश की। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम मुझसे जितना कहोगे मैं उतना नहीं मानूंगा। मैं इस जंगल का सच जानने तक वापस नहीं जाऊंगा। वह आत्मा एक पल के लिए शांत हो गई, लेकिन फिर अचानक वह और भी विकृत रूप में मेरे सामने आ गई। उसकी हड्डियां उभरने लगीं और उसकी आंखें खून से सनी थी। उसने अपना हाथ उठाया और उस पत्थर की ओर इशारा किया। तुम्हारे पास एक मौका है अजय, उसने कहा। अगर तुम उस चिन्ह को पहचान पाओ तो शायद तुम बच सको, लेकिन अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो इस जंगल की छाया हमेशा तुम्हारे पीछे होगी। मैंने उस चिन्ह को ध्यान से देखा। ये कुछ प्राचीन प्रतीक थे जो शायद किसी पुराने समय से जुड़े थे। लेकिन क्या इन चिन्हों का वास्तव में कोई मतलब था? क्या यह जंगल उन चिन्हों के जरिए अपनी ताकत पा रहा था? मेरे मन में एक सवाल उठा, लेकिन अब तक मुझे यह नहीं समझ आया था। मैंने उस पत्थर को छुआ और महसूस किया कि वह गीला था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छुआ हो। तभी मेरे कानों में एक और आवाज गूंजने लगी। यह आवाज मुझसे कुछ और सवाल पूछ रही थी। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो अजय? यह जंगल कभी किसी को छोड़ता नहीं। तुम भी उसकी गिरफ्त में आ चुके हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। फिर से मैंने उस चिन्ह को देखा और उसे समझने की कोशिश की। मेरी समझ में कुछ अजीब सा आया। यह एक कड़ी की तरह दिख रहा था, एक कड़ी जो इस जंगल और इस आत्मा के बीच किसी तरह का संबंध स्थापित करती थी। क्या यह जंगल किसी शापित स्थान से जुड़ा था?
क्या यह आत्मा पहले कभी इस जंगल का हिस्सा थी और अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब कहीं भी नहीं थे। तभी अचानक वह आत्मा मेरे सामने आ गई और बोली, तुमने सही समझा, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। वह फट से गायब हो गई और जंगल में फिर से घना सन्नाटा छा गया। मैं अब तक जंगल के अंदर गहरे तक जा चुका था। सब कुछ इतना खामोश था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। अचानक एक तेज सी आवाज आई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने आकर मेरी पीठ थपथपाई हो, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। डर अब और भी बढ़ने लगा था, क्योंकि यह जंगल जैसे मुझसे खेल रहा था, मेरी हर ख्वाहिश को चुराकर। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी एक पुराना सा पेड़ नजर आया, जिसका तना काफी मोटा था और उसकी शाखाएं घनी थीं। पेड़ के नीचे कुछ अजीब सा चमक रहा था। ये एक पुरानी धातु की तश्तरी थी, जिस पर कुछ अजीब सी खिंचाई हुई थी। मैंने उसे उठाया और देखा कि उस पर कुछ गहरे निशान थे, जैसे किसी ने इसे खींचकर वहां रखा हो। जैसे ही मैंने वह तश्तरी उठाई, मेरी आंखों के सामने वही विकृत आकृति फिर से उभरी, लेकिन इस बार वह और भी भयानक हो गई थी। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी हुई थी और उसकी आंखें बिल्कुल जलती हुई कोयले जैसी लग रही थीं। उसकी हंसी ने पूरी वायु को गूंजित कर दिया। अब तुम मेरे जाल में फंसे हो अजय, उसने कहा। तुमने मेरा राज खोला है, तो अब तुम्हें इस जंगल में रहना होगा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम जो भी हो, मुझे अब डर नहीं है। मैं समझ चुका हूं कि तुम मेरी जान नहीं ले सकते। मुझे इस जंगल का रहस्य जानना है और मैं यह जानकर ही रहूंगा कि तुम कौन हो। उस आत्मा की हंसी थम गई। वह धीरे धीरे मेरे सामने आया और बोला, तुमने जो रास्ता चुना है वह तुमसे वापस नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, अगर तुम सचमुच इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल के सबसे पुराने और सबसे खौफनाक स्थान में जाना होगा। मेरे मन में तुरंत सवाल उठा, वह स्थान क्या था? क्या मैं उस जगह जा सकता था? पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे इस रहस्य का पता करना ही था। कहाँ है वह स्थान? मैंने पूछा। तुम मुझे चुनने का मौका नहीं दोगे अजय, वह फिर बोला। वो स्थान तुम्हें अपनी राह पर ले जाएगा और तुम्हें वहां वह सब कुछ दिखेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक गहरी धड़कन भर दी। मैं जानता था कि अब मैं इस जंगल के गहरे रहस्यों के और करीब जा चुका था। मुझे उस स्थान तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। मैंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और वह आत्मा अब मेरे आसपास थी, जैसे वह मेरे कदमों का पीछा कर रही हो। अब जंगल में हर कदम के साथ मुझे लगा कि मैं सचमुच किसी और दुनिया में आ गया हूं। पेड़ों की सरसराहट अब मुझे और भी डरावनी सुनाई दे रही थी, जैसे वे भी किसी रहस्यमय ताकत से भरे हुए हों। कुछ देर बाद मैं उस स्थान तक पहुंच गया। वह स्थान एक पुराने जलाशय के पास था, जहां पर पुराने और खंडहर हो चुके मंदिर के अवशेष पड़े थे। जलाशय के किनारे एक घना कोहरा था जो मुझे और भी घेर रहा था। यह वह जगह थी जिसे लेकर वह आत्मा मुझसे बात कर रहा था। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जलाशय के अंदर से कोई मुझे देख रहा हो। मैंने घबराहट के साथ जलाशय की ओर देखा और उसमें झांका। अब जंगल में हर दिशा और हर कदम पर अजीब सा सन्नाटा था। जलाशय के पास खड़ा होकर मैंने वह विकृत आकृति को फिर से देखा। उसकी आंखें जलते हुए अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। जैसे ही वह करीब आई, मेरी घबराहट और बढ़ गई। तुम्हारे अंदर एक ताकत है अजय, उसने कहा, जो तुमने कभी महसूस नहीं की। पर क्या तुम इसे समझ पाओगे, या तुम भी इस जंगल के गहरे रहस्य में फंसे रहोगे? मेरे अंदर का डर और जिज्ञासा अब इस स्थिति में घुल रहे थे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि यह जंगल मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। तुम्हारी इन चालों से मैं डरने वाला नहीं हूं। वह आत्मा हंसी और उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। तुम बेशक नहीं डरते, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। फिर उसने अचानक अपने हाथ से उस जलाशय के पानी को छुआ और पानी में हलचल मच गई। पानी के नीचे से एक और रूप उभरने लगा। यह कोई साधारण रूप नहीं था। यह एक विकृत, घिनौनी आकृति थी
जो धीरे धीरे बाहर आ रही थी। मैंने अपनी आंखें नहीं हटाईं। ये वही आत्मा थी जो पहले जंगल में दिखाई दी थी, लेकिन अब वह और भी भयावह हो चुकी थी। उसकी त्वचा झुर्रीदार और घिनौनी थी, और उसकी आंखें जो पहले सिर्फ जलती हुई लग रही थीं, अब मानो किसी गहरे अंधेरे में डूब गई थी। ये वही आत्मा है जो कई सालों से इस जंगल में फंसी हुई है, आत्मा बोली। तुम जैसे इंसान जो यहां आते हो हमारे जाल में फंस जाते हो, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना है वह अब तुम्हारे लिए बुरा साबित होगा। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझे खत्म कर दो, लेकिन मुझे इस जंगल का रहस्य जानना है। मुझे पता है कि इस जंगल में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है। कुछ और है, कुछ और ताकत है जो हमें इस जाल में फंसा रही है। वह आत्मा मुझे घूरती हुई बोली, तुम ठीक कहते हो, यह जंगल किसी और से नहीं, एक और ताकत से जुड़ा हुआ है। वह शक्ति जो इस जंगल की असल मालिक है कभी किसी को छोड़ती नहीं। तुम अब तक जो भी महसूस कर रहे हो वह सब उसके प्रभाव में है। वह शक्ति तुम्हारी आत्मा से भी जुड़ी हुई है। अब तक मुझे यह समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था वह एक गहरी साजिश थी जो इस जंगल की शक्तियों और उन अजीब आकृतियों से जुड़ी हुई थी। मुझे अचानक याद आया कि मेरे पिता ने कभी इस जंगल के बारे में कुछ बहुत अजीब बातें बताई थीं, लेकिन मैंने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अब मुझे महसूस हो रहा था कि वह बातें सिर्फ एक चेतावनी थीं। क्या वह शक्ति जो तुम बात कर रहे हो सच में मौजूद है? मैंने पूछा। तुमने इसे महसूस किया है, अजय? आत्मा बोली। यह शक्ति तुम्हारे अंदर है और यह जंगल तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अगर तुम अपने डर को पार कर सको तो शायद तुम बाहर जा सको, लेकिन अगर तुम डर गए तो तुम्हारी आत्मा भी इस जंगल का हिस्सा बन जाएगी। उसकी बातें अब मुझे पूरी तरह से समझ में आने लगी। यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं था, यह एक जीवित प्राणी की तरह था जो अपनी शक्ति से लोगों को जकड़कर अपनी ओर खींचता था। वह शक्ति जो इस जंगल में छिपी हुई थी, शायद उसी ने इस आत्मा को इस रूप में बदल दिया था। और मुझे यह भी समझ में आया कि मुझे अब खुद को उस शक्ति के खिलाफ खड़ा करना होगा, वरना मैं भी कभी बाहर नहीं जा सकूंगा। मैंने जलाशय की ओर देखा और मेरी आंखें उस विकृत आकृति पर थीं। तुम चाहो तो मुझे खत्म कर दो, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे डरने का कोई फायदा नहीं है। मैं इस जंगल के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हूं। उसकी हंसी फिर से गूंजने लगी। ठीक है अजय, तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। अब तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा। वह शक्ति इस जंगल के हर कोने में मौजूद है, और अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो तुम्हें उससे पहले मिलकर उसे पराजित करना होगा। उसके शब्दों के बाद जलाशय का पानी और गहरा हो गया और अचानक अंधेरा बढ़ने लगा। जलाशय की ओर से एक खौफनाक आंधी उठने लगी थी, जैसे पूरी जंगल की हवा में कुछ गड़बड़ हो। मेरी घबराहट अब पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। उस विकृत आकृति की आंखें अब और भी भयानक दिख रही थीं और उसकी हंसी लगातार गूंज रही थी। तुमने खुद को फंसा लिया है अजय, आत्मा बोली। अब तुम बच नहीं सकते। मेरे अंदर की ताकत अब पूरी तरह से उभर रही थी। वह शक्ति जो उसने मुझसे बात करते हुए जिक्र की थी, वही शक्ति अब मुझे महसूस हो रही थी। कुछ अजीब सा, मगर इतना सशक्त कि अब मैं खुद को उस भयावह ताकत का सामना करने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। मैंने अपने डर को दबाया और उसे पूरी हिम्मत के साथ कहा, तुम चाहे जो कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं यहां सिर्फ रहस्य जानने आया था। अब तुम्हारी दुआओं की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पराजित करूंगा। उसकी हंसी और तेज हो गई। तुम अगर सच में समझते हो कि तुम मुझे पराजित कर पाओगे तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। उसकी आवाज की गूंज जंगल में समाती जा रही थी, लेकिन इस बार मैंने डर को पीछे छोड़ दिया। मैंने पूरे दिल से अपनी ताकत जुटाई और एक गहरी सांस ली। इस जंगल का रहस्य अब मुझे अपनी पूरी ताकत से हल करना था। वह शक्ति जो उसने मुझसे बात की थी, मुझे अब अपनी आत्मा के भीतर महसूस हो रही थी, जैसे मैं इस जंगल का हिस्सा बन चुका था और अब मुझे ही इसे खत्म करना था। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया, मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। जंगल की हवा, शांति और अंधेरे से घिरी हुई उस विकृत आकृति के भीतर एक अनकही शक्ति ने मेरे अंदर जगह बनाई। उस शक्ति ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अब उस आत्मा और उसकी विकृत रूप के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं।
यह जंगल अब तुम्हारा नहीं रहा, मैंने कहा। यह जंगल अब मुझसे जुड़ा है। साथ ही मैंने अपनी आंखें खोलकर उस आत्मा की ओर देखा। वह अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो रहा था और उसकी हंसी अब और धीमी हो गई। तुमने क्या किया? उसने डर के साथ कहा। तुमने यह सब कैसे किया? मैंने उसे बिना कोई जवाब दिए अपनी पूरी ताकत जुटाकर अपनी इच्छा शक्ति से उस अंधेरे शक्ति को दबाया। जलाशय का पानी अचानक शांत हो गया और हवा का गुब्बार भी थम गया। जंगल की घबराहट अब शांत हो चुकी थी। उस आत्मा का विकृत रूप अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसके बाद जंगल में एक गहरी शांति छा गई, जैसे समय रुक गया हो। मैं एक बार फिर से शांत होकर खड़ा हुआ। अब जंगल पूरी तरह से शांत था, जैसे कोई बड़ी सच्चाई आखिरकार सामने आ गई हो। उस अजनबी आत्मा का आतंक खत्म हो चुका था, लेकिन मुझे एक बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी। जंगल में वो शक्ति जो पहले एक खौफनाक रूप में थी, अब मेरे अंदर समाहित हो चुकी थी। मैं और यह जंगल एक दूसरे का हिस्सा बन चुके थे। अब जब भी कोई इसके अंदर आएगा, उसे उस शक्ति का सामना करना होगा जो अब मेरे अंदर है। मैंने अपने आप को राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही जान लिया कि इस जंगल में रहना और इसकी पूरी ताकत को समझना अब मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। और इस तरह से मैंने अपनी यात्रा पूरी की, मगर इस जंगल का रहस्य अब हमेशा के लिए मेरे साथ था।